Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A charged particle P leaves the origin with speed v equal to v naught at some inclination with the x-axis. There is a uniform magnetic field B along the x-axis. P strikes a fixed target T on the x-axis for a minimum value of B equal to B naught. If the pitch of the helical path is equal to the maximum distance of the particle from the x-axis, then which of the following are not correct? Option A, cos theta equal to 1 by pi. Option B, sin theta equal to 1 by pi. Option C, tan theta equal to 1 by pi. And option D, tan theta equal to pi. तो यहाँ पर हमने एक ली है अपनी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ओके, अब जैसा क्वेश्चन में मेंशन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, देन इसके बाद जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कुछ इंक्लिनेशन पर दी गई, तो दैट मीन्स जो पार्टिकल होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा विथ सम इंक्लिनेशन थीटा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पार्टिकल को छोड़ेंगे तो पार्टिकल के पास वी नॉट के दोनों कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा एक्स डायरेक्शन में वी नॉट कॉस थीटा और एक वाई डायरेक्शन में होगा वी साइन थीटा। तो जब हम उस पार्टिकल को छोड़ेंगे तो इन दोनों कंपोनेंट के कारण उसका एक सर्कुलर मोशन भी बनेगा और साथ में वो आगे भी बढ़ता जाएगा, दैट मीन्स इस स्पाइरल जैसा फॉर्म कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक रेडियस भी मिलेगी जो कि y के अलोंग होगी और साथ में मिलेगी पिच जो x के अलोंग होगी p, और इनका फॉर्मूला यूज करके और रिलेशन समझकर हम इन चारों ऑप्शन में से सही पर टिक करेंगे। यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको हम लिख देते हैं। स्पीड हमारे पास है v नॉट, ओके, और इंक्लिनेशन है विद द एक्स एक्सिस थीटा, और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड दी है वो हमें दी है बी। इन सारी वैल्यूज का यूज करके, इन सारे पैरामीटर्स का यूज करके अब हम पता करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। उसके लिए पहले हम कुछ जनरल फॉर्मूले देख लेते हैं जो यहाँ पर यूज होंगे। पहला फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का, जो कि होता है 2 पाई m बाय क्यू बी। दूसरा फॉर्मूला जो हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा पिच का। तो जब पिच की बात होती है तब वहां पर हम वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखेंगे, दैट मीन्स वी नॉट कॉस थीटा, और साथ में एक कंप्लीट राउंड होने में जितना ड्यूरेशन लगा दैट मीन्स कैपिटल टी, जो कि हमने अभी देख ही लिया है यहाँ पर और वही यूज होने वाला है। एंड वी हैव टू यूज the formula for the radius. So the radius of the circle is equal to r m v sin theta by qv। क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है उसका रिलेशन रहेगा y एक्सिस से, तो हमें y कंपोनेंट यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो y कंपोनेंट होगा हमारा v sin थीटा। अब जो हमारे पास गिवन है, जो कंडीशन हमें दी है, उस कंडीशन के हिसाब से अब हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पर हमसे बोला है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है डायमीटर के इक्वल, दैट मींस 2r। ये पिच के बराबर है, ये कंडीशन हमें स्पेसिफाई की गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन लिखा है इफ द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो देखिए ऊपर तक आप आ जा सकते हो, नीचे तक आ जा सकते हो, तो दैट मीन्स टोटल जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो होगा 2r और ये पिच के बराबर है। तो यहाँ पर हमें सिंपली अपनी वैल्यू रखनी है, तो हम r की वैल्यू रखेंगे, वो है एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी, और पिच का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा बनेगा v cos थीटा और साथ में टाइम पीरियड, तो वो हो जाएगा 2 पाई m बाय क्यू बी।
अब यहाँ पर हमें जो भी कॉमन लगेगा हम उसको काटते जाएंगे, जैसे कि m से m यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, देन v एंड v ये भी कैंसिल हुआ, q एंड q, b एंड b। तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो बचता है साइन थीटा इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू पाई कॉस थीटा। देन इसके बाद हम इसको और स्पेसिफाई करें तो पाई इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू पाई। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमें वहां पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहां पर हमें जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, जो हमारा आंसर है वो है डी, बट हमें यहाँ पर क्या बताना है, नॉट करेक्ट। तो उसका मतलब ये बाकी के तीनों जो हैं वो आपके नॉट करेक्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स मोर देन वन आंसर इज हियर। तो द फर्स्ट वन इज ए ऑप्शन cos थीटा इक्वल टू 1 पाई, ये भी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बी sin थीटा इक्वल टू 1 पाई, ये भी हमारा आंसर हो गया। एंड देन ऑप्शन सी tan थीटा इक्वल टू 1 पाई, ये भी हमारा आंसर हो गया। तो दैट मीन्स यहां पर आंसर होंगे हमारे ए, बी एंड सी। हेंस द करेक्ट ऑप्शन आर A, B and C. I hope you understand the explanation. Thank you.